अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरा आज का भी टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लड़कियों ने भी काफ़ी पूछा है इस बारे में, तो मैंने सोचा कि इस पर भी वीडियो बना ली जाए। अभी तो मैं आई थी छत पर, तो ये मेरा कुछ यहाँ पे छत पर थोड़े से मेरे काम हैं मेरी सासू माँ के साथ मिलकर। ये मेरे शौक़ हैं, उनको भी बहुत शौक़ है। जैसे कि ये एलोवेरा मुझे बहुत चाहिए होता है, तो मैंने ये यहाँ पे एक टायर है उसके बीच में ये लगाया और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, कितना ज़्यादा ये हुआ हुआ है। उसके अलावा डिफरेंट छोटी छोटी चीज़ें, ये जैसे बीच में आपको नज़र आ रहा होगा, अगर किसी को आइडिया है, ये है न्याज़बो। इसकी चटनी इतने मज़े की बनती है, पराठे के साथ कभी ट्राई करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये फलियों की बेल है यहाँ पर थोड़ी सी। ये पौधे भी ना घर में होने चाहिए, रौनक रहती है इनके साथ सीरियसली। सब्ज़ी देखें जी, हो चुकी है। तो ये सब्ज़ी भी हम लोगों ने लगाई थी, अम्मी के साथ ही मिलकर मैं करती रहती हूँ, वो मेरी हेल्प करती रहती हैं। तो सब्ज़ी जो है हमारे बड़े काम की है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। कभी मैं जल्दी में बस ये जल्दी से तोड़ती हूँ, कच्ची कच्ची तवे पे बना के साथ ही रोटी बनाई, और हमारा ये एक टाइम का खाना इजीली घर से ही हो जाता है, बड़ी आसानी हो जाती है। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जो जो चीज़ें मिलती हैं हमें, मैं और मेरी सासू माँ, हम लोग इन चीज़ों को काम में लेकर आते हैं। यहाँ पे भी आपको सब्जियाँ ही नज़र आ रही होंगी। ये मेथी मैंने लगाई, और आप गेस करें ज़रा ये है क्या चीज़, मुझे आप ज़रूर बताइएगा पहचान के कि आपको अगर इस चीज़ की समझ आ गई तो ये क्या है। ये सारी चीज़ें ना यूँ और भी बहुत, हम पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, मुर्गियाँ रखी हुई थी, अब तो वो भी ख़त्म कर दी, टाइम ही नहीं मिलता। काफ़ी शौक़ था, खरगोश, बत्तखें, अब बस ये 2 रह गई हैं जो कि मेरी बेटी के लिए रखी हुई हैं, उसको बहुत पसंद है। तो ये है कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जब टाइम मिलता है। बाकी ये है कि अम्मी ज़्यादातर इनको करती हैं, तो मुझे भी शौक़ है, मैं साथ साथ कर लेती हूँ। चलते हैं नीचे, बाकी की बात करते हैं। अब वहाँ पर जो काम की बात है, चलते हैं और करते हैं। तो हाँ जी, आज मैंने जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है, आपकी पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार उस एक बात पर है। मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि आप ही प्लीज़ आप हमें बताएं कि आप ये सब कुछ कैसे करती हैं। अगर तो आप ये हैंडल कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान है। इसको तरतीब देना पड़ता है, कभी तो इसके लिहाज से चलना पड़ता है और कभी अपने लिहाज से इसको चलाना पड़ता है। और वो क्या है? वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बात आज हम करने लगे हैं कि आपकी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, टाइम कितना ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है? वो वक्त को तरतीब देना, वक्त की पाबंदी करना, वक्त की कदर करना, और वक्त को अपने लिहाज से और कभी वक्त के लिहाज से ख़ुद को चलाना। तो ये सब बातें आज हम करेंगे। वो कहा है ना किसी ने कि आज का काम कल पर मत छोड़ें, लेकिन सच्ची बताऊं तो मेरा ये कहना है कि इस लम्हे का काम अगले लम्हे पर मत छोड़ें। आजकल ये बात होनी चाहिए। वैसे पहले मुझे खुद भी बहुत मसले होते थे, हर चीज़ को लेकर मैं बड़ी कॉन्शियस थी, टेंशन बहुत हो जाती थी, कारोबार को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, इन सबको कैसे एक साथ लेकर चलूँ, ये चीज़ें मैं बड़ा सोचती होती थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि असल मसला जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है। मैं टाइम सेट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इन सारे कामों को एक साथ लेकर कैसे चलूँगी। फिर मैंने इस पर वर्किंग स्टार्ट की, मतलब काफ़ी मैंने सर्च किया कि मेरा कौन सा टाइम कहाँ लग रहा है, कौन सा कहाँ लग रहा है, मैं कैसे इन सबको इकट्ठा लेकर चलूँ। तो 3-4 महीने में मेरा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से सेट हो गया। हर काम को टाइम पर करने की आदत हो गई, हर काम के लिए टाइम निकालना आ गया। हालांकि बहुत मुश्किल होती है, ज़ाहिर सी बात है कि आप अगर एक वर्किंग लेडी हैं, आपको बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, काम भी देखना है, तो फिर वहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए होती है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप अपने आप में थोड़ी सी मज़ीद तेज़ी ले आएँ, अपने कामों को थोड़ा सा मज़ीद तेज़ करना शुरू कर दें, तो सब कुछ हो जाएगा। तो यही मैं आपको बताऊंगी कि टाइम मैनेज करने के 2 तरीके होते हैं। पूरी दुनिया में अमूमन यही 2 तरीके चल रहे होते हैं। हर बंदा तकरीबन कोई पहला यूज़ करेगा, कोई दूसरा। तो इसलिए मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हूँ मैं, वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगी। पहला तरीका ये है जो ज़्यादातर चलता है कि सुबह वाली जो रूटीन होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं सुबह 6-8 बजे उठेंगे, अपने सारे काम करेंगे जो ज़रूरी काम होते हैं। अब उसमें क्या आ जाता है, अब एक लेडी के लिए सुबह 6-7 बजे उठना है, उसने नाश्ता बनाना है, उसने घर के काम ख़त्म करने हैं, मशीन लगानी है तो मशीन ख़त्म कर ली है, दिन का खाना उसने रेडी कर लिया, उसको पता है कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, तो वो सारे काम वो उस टाइम में
ख़त्म कर लेगी। इवन कुछ लोग के रात का जो खाना होता है वो भी टाइम से तैयार करने की कोशिश करते हैं कि आपका आगे का टाइम बच जाए। अब उसके बाद क्या है कि आपके पास टाइम फ्री है। अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो आपके पास 2 बजे तक, 3 बजे तक, 1 बजे तक आपका टाइम फ्री है। आप अपने ज़रूरी काम करें, यानी कि जो सिलाई करती हैं वो सिलाई करें, जो वीडियोस बनाना चाहती हैं वो इस टाइम पे वीडियो बनाएं, और जो भी आप वर्क करना चाह रही हैं वो फिर आप इस टाइम पे करें, क्योंकि आप होंगी इस टाइम पे रिलैक्स। लेकिन ये जो घर के काम है ना, और अल्लाह ज़िंदगी दे बच्चों को, तो यकीन करें कि सारा दिन भी खड़े रहें ना, ये काम ख़त्म नहीं होते हैं कसम से। इन कामों को ना सम टाइम हमें इग्नोर करना पड़ता है। इग्नोर से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप घर के कामों को छोड़ दें, बस वक्त बदल लें, काम का एक टाइम रख लें। कुछ काम जो हैं वो आप समझती हैं कि बाद में हो सकते हैं तो उनको बाद में कर लें, जो पहले वाला ज़रूरी काम है उसको पहले कर लें। तो हर चीज़ का ना आप एक टाइम रख लें, टाइम को लेकर साथ साथ चलें, अपनी मतलब चीज़ें नोट करें, किस काम को कितना टाइम लग रहा है। ये सारी चीज़ें जब आप एक नोट कर लेंगी ना, हर काम को नोट करती जाएंगी, तो फिर आप उन सब का एक निकाल लेंगी कि भाई अब हम इन सारे कामों को किस तरह से मैनेज करें। जैसे कि मैं हफ्ते में 1 दिन मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हैं। जैसे मैं बर्तन सुबह के अगर मैंने धो ली हैं तो फिर मैं बर्तनों में काफ़ी गैप दे देती हूँ कि अगर ज़रूरी नहीं है तो मैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बीच में जो भी मुझे टाइम सूट करता है मैं उनको इकट्ठा ही धो लेती हूँ। इसी तरह से जो आपकी मतलब सिलाई करने वाली लड़कियां हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप अपना टाइम बचाएं, कि आप कुछ सूटों को, जो एक ही बंदी के सूट हैं उसको आप कटिंग करके रखें, उसको आप कटिंग कर लें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके सिलाई करें। और सिलाई वाली जो लड़कियां होती हैं ना, उनको दिन में आप 2-4 घंटे इस तरह से निकालने पड़ते हैं कि जो उनके लिए फ्री हों या सूटेबल हों। कुछ रात को भी कर सकती हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मैं रात को टाइम निकालती हूँ, बच्चे सो जाते हैं, मेरे पास टाइम है तो मैं कटिंग वर्क कर लेती हूँ, मशीन नहीं चलाती हूँ कि सारे डिस्टर्ब होंगे। तो ये चीज़ें मैनेज करने से आती हैं। फिर इसी के साथ आता है एक दूसरा तरीका जो मैं 80% फॉलो करती हूँ, बाकी 20% पहले वाला करती हूँ, जो मैंने आपको अभी सारी रूटीन बताई है। वो ये है कि आप अपनी रूटीन देखें, नोट करें कि किस वक्त थोड़ा बहुत फ्री होती हैं। ठीक है, मतलब आपने सारे काम कर लिए हैं, आपको अब लग रहा है कि ये टाइम आपके पास फ्री है। जैसे मैंने जब अपना हिसाब लगाया तो मेरे पास 1 से 2 बजे से, मतलब 1-2 बजे से लेकर 5-6 बजे तक का टाइम फ्री है। अब उसमें ये है कि इस टाइम में, इन घंटों के अंदर ना, मेरे पास छोटे मोटे काम होते थे जो मैं कर रही होती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इतने भी ज़रूरी नहीं है कि इनको मैं अभी साथ ही लेकर चलूँ, फिर या तो मैं पहले कर लेती हूँ या मैं बाद के लिए उसको रख लेती हूँ। इस दौरान कोई खाने का टाइम नहीं होता, बच्चों का भी अमूमन ज़्यादातर सोने का यही टाइम होता है, सफाई हो चुकी होती है, कोई मेहमान नहीं आता इस दौरान। ये मेरे लिए वो टाइम है जो बाकी दिन की निस्बत मेरे लिए ज़्यादा फ्री था। इसी तरह आप सबकी एक अलग रूटीन होती है, किसी का सुबह वाला टाइम फ्री होता है, किसी का दिन का फ्री होता है और किसी का शाम वाला टाइम। तो आप अपने इस टाइम को बढ़ाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि छोटे मोटे गैर ज़रूरी जो आपके काम थोड़े होते हैं ना, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, या बाद में कर लें या पहले कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं। अच्छा जी, शुरू में देखें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, मसले होंगे, क्योंकि ना आप यूज़ टू हैं, ना आपका घर यूज़ टू है, ना आपके साथ जुड़े हुए बंदे यूज़ टू हैं। तो आपने पहले जब आहिस्ता आहिस्ता ये काम आपका होगा, ये रूटीन बनना शुरू होगी, तो आप भी यूज़ टू हो जाएंगे, आपके घर में जो भी बंदे आपके साथ रह रहे हैं वो भी यूज़ टू हो जाएंगे, और आपका जो टाइम है वो भी आपके लिहाज से यूज़ टू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये है कि जिन लोगों को घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़्यादा मसले हैं, वो आधे घंटे से काम शुरू करें। ठीक है, आप अपनी पूरे दिन के आधे घंटे तो निकाल ही सकती हैं ना कहीं से, ना होने से बेहतर है कि आधा घंटा निकालें। ठीक है, आधे घंटे से अपना आप काम करना शुरू करें, अगले को यूज़ टू करना शुरू करें, फिर अगले महीने ये होगा घंटा निकालें, उससे अगला महीना 2-3, इसी तरह करते करते 6 महीने में आप 4-5 घंटे निकाल भी लेंगी, और आपके साथ रहने वालों को पता भी चल जाएगा कि ये टाइम इसके काम का टाइम है, अब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आपने रिलैक्स रहना है, सबसे बड़ी बात है कि आपने रिलैक्स रहना है जब तक आप लोग यूज़ टू नहीं हो जाते हैं। आपने रिलैक्सिंग करनी है, अपने फेस को अच्छा रखना है, मूड अच्छा रखना है कि अगले बंदे को बिल्कुल भी फील ना हो कि आप काम अपने लिए कर रही हैं या उनके लिए कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी टाइम मैनेजमेंट के साथ। जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगी, एकदम से देखें कुछ भी नहीं होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता जब करेंगी ना, तो ये सारी चीज़ें एक साथ सेट आपकी हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपने चलना है।
देखिए जी, सफाइयाँ भी होती रहती हैं, किचन के भी काम होते रहेंगे, कपड़े धुलते रहेंगे, बच्चे भी बंदा देखता रहता है, ये काम कभी नहीं ख़त्म होते। जैसे मैंने अपने घर को पता नहीं कोई 6000 दफ़ा साफ़ किया होगा, लेकिन जिस दिन सुबह उठो ना घर गंदा ही होता है, साफ़ नहीं होना इसने बिल्कुल भी। तो ये बात मैं कर रही हूँ, ये हर घर की मिसाल है यार, हर बंदा अपने घर को रगड़ है, लेकिन यकीन करें इसने साफ़ नहीं होना। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने टाइम मैनेजमेंट करें और अपने जो काम है वो बांटें, टाइम के लिहाज से चलें, फिर आपको अपनी हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस टाइम पे कौन सा काम करेंगे। तो इस सारे काम के बाद, इस सारी मेहनत के बाद अगर आपको 2 घंटे भी मिल रहे हैं ना, तो यकीन करें ये बहुत हैं आपके लिए। कुछ करने के लिए 2 घंटे भी बहुत हैं, उस सूरत में कि आपने ये नहीं कहना कि आप बैठी हैं, आपके पास 2 घंटे फ्री हैं, आप बैठ गई हैं, मैं ये सोच रही हूँ अच्छा मैं पहले ऐसे कर लेती हूँ, नहीं फिर बाद में ऐसे कर लूँ, अच्छा ऐसा करती हूँ मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ, अच्छा पहले मैं बच्चों की अलमारी साफ़ कर लेती हूँ फिर मैं अपना काम। वो सोचने में ही आपके 2 घंटे ख़त्म और आखिरी 15 मिनट में आप कहेंगी ओहो हो अब तो टाइम नहीं है मेरे पास, तो अब तो टाइम गया सारा, तो अब मैं ये काम नहीं करती हूँ, मैं कल कर लूँगी। कल 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 करते करते आप फिर वो काम अपना ख़त्म कर देती हैं, वो फिर आपसे हो ही नहीं पाता। जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं उनको लास्ट जो फीडर है या खाना है वो मैं देती हूँ 1-2 बजे के करीब देती हूँ। उसके बाद मुझे पता है कि ये बच्चों का टाइम, हर बच्चे की रूटीन होती है कि ये जो दिन वाला टाइम होता है ना बच्चे का सुकून का होता है, बच्चा इसमें आपको 3-4 घंटे तंग नहीं करता। तो मैंने बच्चों का भी टाइम टेबल बना लिया है, इसलिए अब मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। चलो शुक्र है कि मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ। टाइम लगता है, मुझे भी लग गया था टाइम, तो इसलिए मैं फिर कहूँगी कि घबराना नहीं है। इसी तरह आप भी कोशिश करें कि अपने टाइम को मैनेज करें, हर चीज़ को एक हिसाब से लेकर चलें, गैर ज़रूरी कामों को पीछे कर दें, ज़रूरी कामों को आगे कर दें। यही रूल्स हैं आपकी कामयाबी के भी और आपके काम करने के भी। मैंने ये हिसाब भी लगाया है, अगर मैं आपको बताऊं कि मेहमानों का भी बहुत ज़्यादा लोग फिर करते हैं कि भाई मेहमानदारी हमारे घर में बड़ी है तो हमें ये भी बड़े मसले हैं। मेरे घर में जितनी मेहमानदारी है अल्हम्दुलिल्लाह से शायद ही किसी के घर में हो। तो मैंने ये हिसाब लगाया है कि मेहमान या तो सुबह सवेरे आ जाते हैं जो टाइम के पाबंद होते हैं, नहीं तो उनका ये होता है कि 4-5 बजे के बाद मेहमानदारी होती है। दिन वाले टाइम पे कोई भी नहीं आता है, दिन का टाइम बिल्कुल फारिग होता है। 4-5 बजे के बाद कोई मेहमान ने आना हुआ तो आएंगे, और मोहल्ले वालों का ख़ास तौर पे आप यही सोचें कि उन्होंने आना ही सुबह होता है। हाँ जी, तो बातें सारी हो गई हैं, लेकिन साथ साथ ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि अपने घर में आपने किसी ऐसी जगह पे घड़ी रखनी है कि आपकी नज़र चलते फिरते, आते जाते, उठते बैठते उस घड़ी पर पड़े। आप जब साथ साथ टाइम देखेंगे ना तो आपका टाइम बचेगा, आप टाइम के लिहाज से चलेंगे। अगर आप टाइम देखे बगैर काम करेंगी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा सुबह के 10 हुए हैं तो रात के 10 कैसे बज गए, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा जो टाइम ज़ाया होता है, जिस चीज़ पर वक्त का पता नहीं लगता, वो क्या है, वो आपकी सोच है। आप सोचने बैठते हैं, किसी चीज़ को नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, सोचते सोचते आप इतना आगे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता कि 4-6 घंटे कितने आराम से निकल गए हैं। तो टाइम का आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। हमारे पास यही 12 घंटे होते हैं अगर देखा जाए तो और इन सारे कामों में, इस सारे घंटों में जो हमारे काम होते हैं, उफ बता नहीं सकती मैं आपको। खैर अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी फिर किसी अच्छे से टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।